लोग कहते हैं आज बड़ो आनंद आए भैया, लेकिन आपसे निवेदन करूं अभी आनंद नहीं आया है। अभी यूं समझ लो पल भर की खुशी आई। खुशी क्या है? कुछ देर के लिए आती है फिर चली जाती है। प्रसन्नता क्या है? वो भी कुछ समय के लिए आती है चली जाती है। यही है। लेकिन अगर आप कहो आनंद आ गया है तो ये आपकी गलती है। आनंद अगर जीवन में आ जाता है तो कभी छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि आनंद कौन है? साक्षात हमारे बांके बिहारी ही आनंद है। जब नंदोत्सव होता है तो हम लोग जोर जोर से उछल उछल करके नाच नाच के गाते हैं नंद के। अरे जोर से बोलो, नंद के। कौन भयो है? अजय बताओ, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहो गए कि नंद के छोड़ा भयो या नंद के बेटा भयो या नंद के कलुआ भयो। नंद के कौन भयो है? आनंद भयो है। यानी बांके बिहारी का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। बांके बिहारी ही आनंद है और आनंद ही बांके बिहारी है। और बिहारी जी का नियम है, अगर एक बार दिल में आकर के फंस गए तो जीवन पर्यंत कितना ही जुगाड़ कर लो, वो आनंद स्वरूप बिहारी साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए अभी तक हमारे जीवन में प्रसन्नता आई है जो छोड़ के चली जाएगी। अभी तक जीवन में खुशी आई है जो छोड़ के चली जाएगी। अभी तक जीवन में सुख आया है जो कुछ देर बाद छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर एक बार आनंद स्वरूप बिहारी दिल में आकर के बैठ गया तो मरते दम तक ये साथ छोड़ने वाला नहीं है। आधे लोग अभी तक ताली में ही फंसे हुए हैं। अरे ने दोनों हाथ उठाए थे। तो आनंद वो है साहब जो एक बार आता है तो जीवन में कभी छोड़ के नहीं जाता। देखो हम लोग तो यहाँ से यही प्रयास करते हैं कि जब तक यहाँ बैठे रहे तब तक केवल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। हाँ, क्योंकि प्रसाद जो होता है ना, किसी भी सत्संग में बैठो, किसी भी मंदिर में जाओ तो प्रसाद मिलता है ना। मंदिर में आरती में जाओगे तो भी प्रसाद मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठोगे तो भी प्रसाद मिलेगा। भागवत जी की कथा का भी एक प्रसाद है, पर वो प्रसाद ये महाराज खीर पूरी हलवा ये सब नहीं, फल फ्रूट नहीं है। कथा का प्रसाद क्या है? बोले कथा का प्रसाद है प्रसादस्तु प्रसन्नता। यहाँ का प्रसाद है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है। बस प्रयागराज तीर्थ से कथा सुन करके जब घर जाओ तो आपका चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए कि वहां के घर वाले भी कहे देखो कथा सुन करके आए। अरे यहाँ से तो बोझ चमक लेकर के जाओ कि घर वाले भी बेचारे वो भी अफसोस करें कि हे भगवान हमें क्यों नहीं बुलाया गया, बताओ ये कथा सुन करके आए। इत्र के बाजार से गुजरो और तुम्हारे शर्ट से अगर इत्र की खुशबू ना आए तो बेकार है तुम्हारा इत्र के बाजार में जाना। वैसे ही कथा में बैठो और कथा सुन करके जाओ और तुम्हारे चेहरे पर हंसी ना आए तो बेकार है तुम्हारा कथा में बैठना। इसलिए यहाँ से तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आनंद के साथ। इसलिए आनंद जो है वो कौन है? साक्षात हमारे लड्डू गोपाल जो हमारे सामने बैठा है, टेढ़ी टांग वाला। इसको देखते थे आनंद आया है। इसीलिए इनकी महिमा बड़ी खतरनाक है। वैसे निकुंज की बड़ी बड़ी लीलाएं हमारे ठाकुर जी की। आज एक निकुंज की कथा सुना रहा हूं। वैसे तो मर्यादित है, हर जगह कहीं नहीं जाती।